सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सोम शर्मा ने कहा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्य आत्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विश्रेष्ठ, ये मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी, आप ध्यान देकर सुने। यति को चाहिए कि वे इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। ये यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वे उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। ये वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण शय्या, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वे इहलोक और परलोक में भी सुख भोगता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वे जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ, जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है। उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। द्विश्रेष्ठ, अब मैं क्षमा का स्वरूप बताती हूँ, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मरने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वे क्षमाशील कहलाता है। अब शौच का वर्णन करती हूँ, जो राग द्वेष से रहे, प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बताती हूँ। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्तित्व का स्वरूप बताती हूँ। परधन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा न करें। अब दम का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं सेवा का स्वरूप बताती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना ही सेवा है। इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ये मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ, ये जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की
परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब सुना है? सुमना बोली, महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम महर्षि च्यवन है। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। तीर्थ मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मगन हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ? मुझे इसका कारण बताइए। ये सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत सत्कार किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वे सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बताती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई राग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, गलानी, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत, ज्ञान विशारद, दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वे स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र, ग्रह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वे मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की ये बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्ट चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है? इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गधों से गिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वे मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते,
तथा असत्य प्रतिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश ये कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते और दुस्सह दुख को पहुंचाते हैं। असहनीय पीड़ाओं से उसका कंठ घरघराने लगता है। वे बारंबार रोता और माता पिता, भाई पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वे सब कुछ भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वे कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित होता जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वे दुष्ट आत्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वे सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते तथा गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वे पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वे जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वे दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा होता है। तदंतर बिलाव, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत भी बतला दिया। सोम शर्मा ने पूछा, कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा? सुमना बोली, स्वामी, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता है, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी के यों कहने पर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों के जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बारंबार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले, महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। ये कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्यक्रम और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से तो हो रहे हैं ना? शरीर सो तो निरोग रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदा करते ही होगे। बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप से ऐसा हो रहा है, ये बताइए। महामती, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो
और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, सब कर्मों में कुशल, धीर, वेदाध्ययन परायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य शांत, जितेंद्रिय, सदा जप करने वाला, पितृ भक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो, ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्माधर्म का ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। द्विश्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न का बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, परवाने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, ये ससुर के श्राद्ध का समय है और ये सास की। महामते, उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़कर कहीं अन्यंतर भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना कभी देखा था, न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था। इसलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो गई, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी। वे सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या उनका उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना उन्हें धी दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया। विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्म परायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वे भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु की कृपा के बिना कोई भी स्त्री, पुत्र उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। सोम शर्मा ने पूछा, ज्ञान विज्ञान के पंडित विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण बताइए। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था। उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान, विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के व्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। द्विश्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, विद्वान, आहा, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। ये कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया और वहां ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया।
तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पण किया। महामती, इस प्रकार अपनी स्त्री से सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभकारक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुभ आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उस तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वे तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो गए। गीत और मंगल वाद्यों के द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का अवसर पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्य में प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित हो ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातः काल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध, पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्यों द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भलीभांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया। उसी पाप का ये फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होती हैं। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। महाभाग, ये जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्ति पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं ज्ञात हो गई। तदंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांतचित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादश अक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान नरसिंह का ध्यान करने लगे। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके हाथ साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है।
श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों से शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्न में हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा? कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ है, उन भगवान की मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों तथा कलेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान है तथा जो ब्रह्म रूप से एक अद्वितीय है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप है, जिनमें रोग शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोगों को भी विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्वात्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री नरसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिनकी शरण में आया था और जो गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए हैं, वो उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। ये सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण भक्त ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, मैं उनकी शरण में हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भय दाता है, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा? जो समस्त पुण्यात्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने वाला है, उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। ये परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अति ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह पाप देने वाली धूप, इन सबके रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सबके सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञान में और प्रधान रूप बताते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान श्री ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मा, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ, सुव्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का ये कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभिउदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है। पीत वस्त्र श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान है। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। ये विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। ये विश्व से अतीत निराकार परमात्मा है। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी से शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति आपकी जय हो।
योगियों के स्वामी योगींद्र आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हे हरे आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो। सर्वेश्वर अनंत आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। ज्ञान नायक आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर आपकी जय हो। सत्वगुण को उत्पन्न करने वाले प्रभु आपकी जय हो। यज्ञ व्यापी परमेश्वर आप प्रज्ञा स्वरूप है, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्येश्वर आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य है, आपको नमस्कार है। कमल लोचन आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अत पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। गोविंद आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मन आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर व्यक्त रूपधारी आपको नमस्कार है। प्रभु आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले देवेश्वर आपकी जय हो। वेद में परमेश्वर आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले प्रभु आपकी जय हो। उद्यम प्रदान करने वाले देव आपकी जय हो। आप ही उद्यम के योग्य समय और उद्यम रूप हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। भगवान आप उद्यम में समर्थ हैं, आपकी जय हो। उद्यम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्ध उद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। स्वर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गो और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। आप भविष्य भोजी तथा हव्य और कव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आप ही स्वधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप यज्ञ स्वरूप और योग के बीच हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके कलेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है। कलेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है, जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है। प्रभु देवता और असुरों के स्वामी भी आपके चरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप देवेश अमृत और अमृतात्मा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप क्षीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार विशुद्ध तथा अविचल रूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। महाकश्यप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह का रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम कृष्ण ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हैग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभु ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो।
सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा ये कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला श्री भगवान का पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनोचित भोगों का उपभोग करोगी। तदंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लगे। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमय किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वच्छित चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गोए, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सब का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पुत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपज्ञान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वे बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वे सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वे गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदाय भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वे मेधावी, पुण्य आत्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया था। वे महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ, चक्रधारी माधव बचाओ, पुरुषोत्तम तुम ही मेरे साथ खेलो, मधुसूदन हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वे ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वे श्री भगवान को ही देखते और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृणकाष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वे धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था।
सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वे आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान नरसिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वे प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है। जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं, उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहते हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, जो गुणों के अधिष्ठान है, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है। वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान है, उन सर्वस्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा सर्वत्र विख्यात है। देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म का अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य है, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताललय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञान में तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य है तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित है, जो अमृत में आनंद से परिपूर्ण, समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल है। उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त है, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देख माता सुमना कहती, बेटा आ, कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। ये सुनकर वे बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वे अपने सामने मिष्टान परोसा हुआ देखता, तब वे कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हो। वे धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा प्रायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वे श्री वसुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित करता। धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वे निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। जनार्दन, ये संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। ये दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी
घटा घिरी हुई है जो गरजती और बरसती है। मेरे पातकों की राशि विखुरता की भांति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। ये संसार एक महान वन है। इसमें बहुत से दुखी वृक्ष रूप में स्थित है। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोकरूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आग से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है। शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे से सदा से गिरा हुआ हूँ। दीन और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। मैं ना तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाए। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवान, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परमधाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी ये उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और परले से रह वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।